अच्छी तरह सोच समझ लिया है ना? एक वकील होने के नाते सारी ऊंच नीच तुम जानती हो। थोड़ी सी तो केस की समझ बूझ है ना? अब दोबारा माइंड चेंज तो नहीं करोगी? तो अब ये ठीक है ना? सर जी, ऐसे पूछेंगे तो कोई भी नर्वस हो जाएगा। हम दोनों बहन भाई सोच समझ कर ही यहाँ पर आए हैं। आप शुरू करें। यार अजीब जज्बाती फैमिली है, इतने अनप्रिडिक्टेबल हो सब। कल अब्बू पंखे से झूल गए थे, अम्मी कोर्ट में आके तड़ियां लगा गई हैं। सर जी, अब तो मैं साथ आ गया हूँ ना। ये एक और प्लॉट ट्विस्ट है। कल तक तुम इसको मारने के दर पे थे, आज तुम साथ आ गए हो। इतना बैक एंड फोर्थ करोगे तो सब नर्वस हो जाएंगे ना। छोटा भाई है पाकीज़ा का। आपको मैंने बताया था ना, मोहम्मद असगर फास्ट बॉलर, आधा डॉक्टर भी है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके मोहम्मद असगर। थैंक यू। थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। ये जो साइबर के केस होते हैं ना, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, पर जो मुश्किल होती है ना, वो इसकी इंक्वायरी होती है। और फिर जो ये हमारे वाला केस है ना, इसके अंदर मुद्दई नंबर 1 गायब है। जो मुद्दई नंबर 2 का शौहर है, नॉट फ्रेंड बट हस्बैंड, गायब हो गया। यही वो चीज है जो इस केस को फाइल होने से पहले ही कमजोर बना रही है। आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना आसिम साहब को तो सब पता है। वकीलों को तो हम कानून नहीं ना पढ़ा सकते जनाब। सर जी, पाकीज़ा भी वकील है। अगर दूसरा मुद्दई भी हाजिर हो जाए ना, तो फिर केस स्ट्रांग हो जाएगा, वरना केस डिसमिस। 2 मुद्दई नहीं है सर, मैं एक ही एप्लीकेंट हूँ। और देखें जी, कोई फायदा नहीं सर, कोई फायदा नहीं। अगर मैं ये केस फॉरवर्ड भी कर दूं ना, तो ये केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि मुद्दई नंबर 1 जो है वो मुद्दई नंबर 2 का ये शौहर है, ये मियां बीवी हैं, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। मगर मेरी एप्लीकेशन तो फाइल हो सकती है ना सर? बिल्कुल हो सकती है, मैंने रोका कभी, पर केस कमजोर हो जाएगा। पिछले 45 मिनटों से जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं वो यही है कि केस कमजोर हो जाएगा और केस डिसमिस हो जाएगा। मगर पीका तो अलाउ करता है ना सर के? आसम साहब, आप खुद तशरीफ लेकर आए हैं ना, तो मैं यहाँ ओवर टाइम बैठा हूँ आपके ऑनर के अंदर। वैसे अगर आप एक कोशिश और कर लेना, इन मियाँ बीवी की अगर आप सुलह करा दें, उसको मना के समझा के अगर यहाँ ले आए, तो मैं आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता हूँ आईओ को। कोई मुश्किल काम नहीं गा। आप बेशक कल आ जाएं, अगले हफ्ते आ जाएं, जब आपका दिल करता आप आ जाएं। ये आपको ना आगे जाके ना फायदा देगा। वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना सर। अच्छा डायरेक्टर साहब, डिप्टी, अभी डिप्टी हूं। वैसे आपके मुंह में घी शक्कर, डायरेक्टर साहब रिटायर होने वाले हैं 11वें में। थैंक यू आसिम सर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाना है अब। डायरेक्टर साहब ने एप्लीकेशन मार्क कर दी है। कुछ तुम्हारी और मेरी पुश्तों पे एहसान नहीं किया, इनको बड़े काम पड़ते हैं अदालतों में हमसे। बस अपना रोब झाड़ना था, तो एक दिन का डिले डाल के वो उन्होंने कर लिया। तुम बड़ी देर में आए हो, मुझे तो लगा भाग गए होगे। सर जी, चौकीदार अंदर ही नहीं आने दे रहा था। भागना क्यों था? मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि तुम में से एक या दोनों भाग जाओगे, जैसे वो फराज गायब है सीन से। मैं वकील हूं, मेरे ट्रस्ट के इश्यूज हैं। बस जी, आयो साहब आगे। अस्सलाम वालेकुम।
जी अम्मा, दोस्त से मिलने आया वो। अदालत क्यों जाना है मैंने? अम्मा, दोस्त के दफ्तर आया हूँ, क्यों जासूसी कर रही है मेरी? आ जाऊंगा। आपके शौहर को पहले नंबर पे यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी बीबी? एप्लीकेशन तो मैंने फाइल किया ना सर। गलत एप्लीकेशन उठा लिया ना डीडी साहब ने। मैं होता ना, मैंने मार्क ही नहीं करनी थी। वो बड़े अफसर हैं, हम मातहत हैं, लेकिन हमारा ना तजुर्बा उनसे ज्यादा है। केस बनता ही नहीं है। असल विक्टिम इनका शौहर है बेचारा। अब देखे ना, गालियां भी उसे पड़ी, मार भी उसको पड़ी और कपड़े भी उसके उतरे। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? या क्या हुआ था? मेरे साथ जो ज्यादती हुई है सर, मैंने उसके लिए एप्लीकेशन फाइल की है। फराज इसका हिस्सा हो या नहीं, इस वजह से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो सकती ना। मैं एक फ़र्द हूँ और मेरा कानूनी राइट है कि मैं अपने ऊपर होने वाले क्राइम को रिपोर्ट करूँ। इस एप्लीकेशन का ताल्लुक मुझसे है, मैं हूं ना एप्लीकेंट जी। ये भी 6 महीने लगा दिए आपने अपने लीगल राइट को समझने में, और बकौल आपकी की वकालत पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई होंगी, डिग्री भी ली होगी, लेकिन बीबी एक नामहरम के साथ उस होटल में क्या कर रही थी आप? अब गैर कानूनी एक्ट तो ये भी बनता है ना। मेरे भाई, एप्लीकेशन मार्क हो गई है, आप ही के डिप्टी डायरेक्टर ने की है। अब आप मेहरबानी करें और प्रोसेस आगे बढ़ाएं। ठीक है, छोड़ दिया दरखास्त। आता है नंबर तो लगाते हैं इंक्वायरी पे। कब लगेगा नंबर जनाब? आप कौन होते हैं बीबी के? भाई है मेरा। अच्छा 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 अच्छा। शौहर से वीडियो पे झगड़ा हो गया तो आने से इनकार कर दिया, तो भाई को लेकर आई हो। सही बात है, अब गैरत आ जाती है बेचारे को। बेचारों को गैरत नहीं आती सर। आप एप्लीकेशन का नंबर बता दें प्लीज़। चार 4385। उठो। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तुमने देखा ना, ऐसी बातें कर रहा था तो उसे कानून तो सिरे से हो ही ना। हमने किताबों में क्या पढ़ा है और ये हमें क्या सिखा रहे हैं। भाई मैंने एप्लीकेशन दी है, मैं मुद्दई हूँ, तो मुद्दई नंबर 1 फिलर कैसे हो सकता है जबकि मैंने दरख्वास्त दी है। अभी तो मैम समन और आसिम सर की वजह से दरख्वास्त मार्क हो गई है। मैं अकेली होती तो सबके साथ तो नहीं होता ना कोई। इधर 2 दिन पहले तक तो मेरे साथ भी कोई नहीं था, तू भी नहीं था। असगर तू ना आया कर, मैं वही परेशान होगा, दिल खराब होगा तेरा। और तेरा दिल? आदत हो जाएगी मुझे, जैसे वकीलों को होती है, डॉक्टरों को नहीं होती। काट पीट की, खून की, जख्म की, मौत की, मुझे भी हो जानी है।
दिल पक्का करना पड़ता है। मुद्दई नंबर 2। क्यों भाई, एवं ही? हम सारे यहाँ नंबर 2 हैं, बस एक तो नंबर 1। वैसे मुझे आदत नहीं है ऐसी बातें करने की, लेकिन दिल पक्का करना पड़ता। चाट खाएगी? चल ना।